हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीडी ग्लोबल एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ एपीयू का जो पेपर हुआ था उसका मैं आपका फुल डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों के साथ फुल डिस्कशन होगा, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है। क्यों? पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स है क्या? लिपिड्स किसे कहते हैं? देखिए, लिपिड्स हम लोग बोलते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। फैट्स एंड ऑयल्स को बायोलॉजी के टर्म में हम लोग लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लिपिड्स कहते हैं। ओके, तो और ये लिपिड जो जो आपको फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ये आपको क्या आते हैं? ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में नहीं बनाते। डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात है। और ये क्या होते हैं? और ये इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये, ठीक है ना, क्या होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन February 2026 it was officially declared entirely Naxal free. In which of the following district did the final armed surrender took place? ठीक है ना, तो ऑफिशियली कब ये इस कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नक्सल फ्री घोषित के मत हुआ है अभी? ठीक है ना, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मुंगेर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये आपको देखिए यहाँ पे आपको लिस्टिंग किया हुआ है। ठीक है ना, और लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ठीक है ना, पद्म भूषण 2026 विनर्स है, और यहाँ पे उनका एरिया या आपको कैटेगरी है। तो हम लोग देखते हैं, ये इंद्रजीत सिंह संधू, ये आपको है, ये आपको सोशल वर्कर है। ये क्या है? ये आपको सोशल वर्कर है। किस टाइप का वर्कर है? ये आपके सोशल वर्कर है फ्रेंड्स। ओके, ये आपके सोशल वर्कर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शफीक शफक, शफीक शफक जो है ये आपको लिटरेचर के हैं। कहाँ से ये है एसोसिएटेड है? इट इज ही इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर। थर्ड है प्रवीण कुमार, ये बहुत पता है मुझे, क्या फेमस है। ये हम लोग स्पोर्ट्स के मतलब कि ये आपको प्लेयर है। ठीक है ना, ये स्पोर्ट्स के प्लेयर है। और नूरुद्दीन अहमद, नूरुद्दीन अहमद जो है वो आपके आर्ट्स के हैं। किसके हैं? आर्ट्स के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का थर्ड। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स मूव करते हैं हम लोग अदर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of who among the following is the brand ambassador of the Zomato? कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है जोमेटो का? तो बताना फ्रेंड्स हम लोग को कौन बना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी आनंदपुर साहिब? आनंदपुर साहिब जो था उस सिटी का फाउंडेशन, मतलब कि उसका स्थापना, उसको स्थापित किसने किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। एक मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। Who established the
बेसिक डॉक्ट्राइन, हु एस्टैब्लिश दी, एक मिनट फ्रेंड्स, वेट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। तो सबको पता है यार, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए इसमें बीपीएससी एपीओ में। ये है केशवानंद भारती केस था, और ये कब हुआ था याद रखना, डेट मतलब ईयर याद रखिएगा हम लोग, 1973 में। कब रखिएगा, 1973 में आप लोग याद रखना। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया, हल्का सा करते हैं और ये आगे बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पता है कि ये आपको किसमें है, पंचायती राज का। ये किसका है, पंचायती राज का। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जुडिशरी, पहले देखते हैं जुडिशरी इसका अगर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पे ऑप्शन पे, तो ये जो है इसमें आपको दो पार्ट है। पार्ट ये आपको जुडिशरी जो है वो 2 पार्ट्स में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये आपको दो फ्रेंड्स है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्ट 5 में है। किसमें है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्ट 5 में है। एंड आपको हाई कोर्ट जो है ये जो है ये पार्ट 6 में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट किसमें है, पार्ट 5 में, एंड हाई कोर्ट इज इन पार्ट 6 में। ओके, अब हम लोग आते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है ना, तो अर्बन लोकल बॉडीज को हम देख लेते हैं। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपको 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये आपको पार्ट 9A में है। अर्बन लोकल बॉडी किसमें है, पार्ट 9A में है फ्रेंड्स। ओके, चलिए और आप लोग बात करेंगे ये आपको किस शेड्यूल में है, ये आपको शेड्यूल 12 में है। शेड्यूल 12 में है फ्रेंड्स, किसमें है, शेड्यूल आपको 12 में है। और अगर हम आर्टिकल का बात करेंगे, इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसका आर्टिकल हो जाएगा 243 पी से 243 जेड जी तक गया इसका आर्टिकल। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग आते हैं इमरजेंसी पे आते हैं। कहाँ आते हैं, इमरजेंसी पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इमरजेंसी अगर हम देखते हैं, इमरजेंसी की अगर बात करते हैं तो ये तो पार्ट 18 में है। ये किसमें है, पार्ट 18 में है, पार्ट 18 में है। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग को आर्टिकल बात करेंगे तो ये आर्टिकल जो है 352 से ले तक 360 तक में आता है ये। ठीक है, और ये शेड्यूल 7 के अंदर आता है। शेड्यूल बात करेंगे तो शेड्यूल 7 है। ठीक है, तो पार्ट 18 है, शेड्यूल 7 है, एंड आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आता है। ओके फ्रेंड, ये था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा हो मेरा सेशन, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक इन जनवरी 2025। ये कौन था, ये इंडोनेशिया था। कौन था, इंडोनेशिया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, who adopted title of गजपति सतपनाचार्य। ठीक है ना, तो ये कौन था, ये आपको कृष्णा देव राय थे। कृष्णा देव राय ने जब उड़ीसा में जब मतलब कि उड़ीसा को उसने जीता था, विक्ट्री किया था उसको, तो उसके लिए उसको मतलब टाइटल दिया गया था गजपति सतपनाचार्य। याद रखिएगा इसको कि उड़ीसा विक्ट्री में उनको ऑनर के लिए ये दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब फ्रेंड्स मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मैच है। ये जी यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, स्मॉल जी जानते हैं, ठीक है ना। तो जी इंक्रीज कहाँ होता है, जी डिक्रीज कहाँ हो रहा है, और जी कांस्टेंट कहाँ होता है। एज देखिए जी इंक्रीज वहां होता है जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे। सपोज दैट ये आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है। तो हम लोग जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी हमारा इंक्रीज होगा। जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी विल बी इंक्रीज। जी क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम लोग जैसे 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 हम लोग एज वी मूव फ्रॉम सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, अगर हाइट पे बढ़ेंगे क्या होगा, तो जी यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो दो चीज तो हम लोग को पता था कि जी इंक्रीज कब होगा, जी डिक्रीज कब होगा, ठीक है ना। तो जी इंक्रीज होगा तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। जी डिक्रीज कब होगा, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और जी कांस्टेंट कब रहेगा, ठीक है ना, एट इंफिनिटी और इक्वल टू 0, तो जी इससे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा मिलेगा। इसका आंसर आपको ए का 2 बी का 3 सी का 1, ओके। ए का 2 बी का 3 सी का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। Which of the following is the order in decreasing size in taxonomy hierarchy? टैक्सोनॉमी हायरार्की में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, किस में जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। तो सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। इस क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। विच टायर इज नॉट पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? कौन सा नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको जिला परिषद होता है, पंचायत जिला परिषद है, ग्राम पंचायत भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपको अर्बन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आपको अर्बन में पाया जाता है। तो ये पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब पंचायती समिति तो है ये, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 बोल रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग holds the highest individual score of the 2026 ICC Men's 20 World Cup? ये साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उनको मिला था। ओके, चलिए 14 पे आते हैं। स्लीपर्स आर लेड बिलो रेलवे ट्रैक। जो स्लीपर बिछाते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक पर, नहीं लकड़ी टाइप का होता है, उसको बिछाते हैं। तो ये क्यों बिछाते हैं, वाई, ठीक है ना। इसलिए बिछाते हैं क्योंकि ये प्रेशर को कम करता है। क्या करता है, प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा, डिक्रीज द प्रेशर। ये भी क्वेश्चन 15 देखते हैं। मॉलिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। बोल रहा है, ये आपको एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं हम लोग एजर्सन क्या बोल रहा है। लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म इन ऑल वायरस। क्या लिपिड जो होता है, प्रोटीन जो होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो सभी मतलब कि वायरस में मतलब पाया जाता है या और इसका रीजन बोल रहा है ओनली फ्यू एनिमल वायरस लाइक हर्पास आर लिपो वायरस। तो यहाँ देख सकते हैं, तो लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड सभी वायरस में नहीं पाया जाता। पहला तो गलत है, सभी में नहीं पाया जाता। हाँ,
कुछ एनिमल वायरस जो होते हैं वो लीपो वायरस होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, लीपो वायरस, ठीक है ना। लीपो वायरस उसको कहते हैं वैसे वायरस जिनका आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर मेड अप ऑफ लिपिड के बने होते हैं। इनके आउटर लेयर जो होते हैं लिपो वायरस के, ये आपके लिपिड के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं और इनवेलेप के शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, इनवेलेप के शेप के होते हैं ये सभी। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत है, ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए आर इज रॉन्ग एंड ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन जनवरी 2026 व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूएई एलएनजी एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं हम लोग। विच पिलर एडिक्स अशोका डिफाइंस धम्मा एज अवॉइडिंग सिंस एंड प्रैक्टिस virtues like compassion, charity, truthfulness and purity। तो किस अशोका पिलर में इसका जिक्र है, तो ये अशोका पिलर 2 में, किसमें है, 2 में है, किसमें, धम्म में, अवॉइडिंग सीन्स में, कंपेशन के बारे में इसमें मेंशन है, चैरिटी के बारे में मेंशन है, किसमें, मेजर पिलर एडिक्ट 2 में इसके बारे में मेंशन है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो आ रहा है जो क्वेश्चन, तो ये आने वाला जो बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका फंस जाए, ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि लग जाए, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपका ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप इसे अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, किसी का हेल्प हो जाता है तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वेयर डिड द यूएस स्पेस एजेंसी नासा ऑफिशियली शट डाउन इट्स लार्जेस्ट रिसर्च लाइब्रेरी ऑन 2 जनवरी 2026। इसका आंसर हो जाएगा मैरीलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैरीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैरीलैंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। Which one of the following pairs device output energy is not correctly matched? Microphone electric energy, fan electric energy, car mechanical energy, ठीक है ना, और एलिवेटर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर आपको होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इसका, क्योंकि हमको यहाँ पे माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन जो होता है वो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सौर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फैन जो होता है वो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे आप लोग मतलब कि कमेंट से करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेड सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रेड सॉइल जो होता है वो किस रीजन में पाया जाता है, तो छोटा नागपुर प्लेटू में, गारो हिल्स एंड मेघालय में, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में, या केरला में। तो फ्रेंड्स पहले ये जान लीजिए कि केरला में तो नहीं पाया जाता, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी ये नहीं पाया जाता, तराई में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू एंड गारो मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 22 पे आता है। तो सिकल सेल एनीमिया हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किसके लिए बचाता है हम लोग को, मलेरिया से कैसे बचाता है हम लोगों को, मलेरिया से बचाता है। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द
एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बताना कि बताना, देखो लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही है। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर का हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेम द ऑथर ऑफ पार्वती परिणय। ऑथर ऑफ पार्वती परिणय बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास, पार्वती परिणय कालिदास ऑथर हो जाएगा। अरे यार बहुत फास्ट हो गया है, सॉरी फॉर टेंस पर्सन, थोड़ा सा। चलिए 25 पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कैरी आउट एन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट डिसॉल्व अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो किसके अगेंस्ट ये लोग किए थे? तो ये लोग किया था, यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के अगेंस्ट किया था। तो क्वेश्चन ठीक है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, कुछ कुछ मॉडरेट है, बट कोई नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का लेवल मतलब कि लूसेंट से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लूसेंट से क्वेश्चन आपको मोस्टली मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन लूसेंट से आया हुआ है। ठीक है, मैंने देखा, पूरा रिव्यू किया मैंने इसको। मैच लिस्ट देखते हैं, ये लिस्ट 1 है। चलिए, झेलम, चिनाब, ब्यास एंड सतलज, ये देखते हैं। तो पहले तो अगर आप नहीं को जानते तब भी आपको पैसा पहले यहाँ देखिए, चिनाब। चिनाब जो है ये नेम आफ्टर कन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम, चंद्र एंड भागा, ये तो पता हो जाएगा आपको। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया में कौन है? ठीक है ना, अगर ये आपको पता है, ठीक है ना, तो ये सतलज है। सतलज जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो बी का सेकंड और डी का थर्ड, बी का सेकंड और डी का थर्ड देखते हैं। ओके, बी का सेकंड और डी का थर्ड, बी का सेकंड और डी का थर्ड हम लोग देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, बी का सेकंड, बी का नहीं सॉरी, सी का सेकंड। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स, डी का थर्ड। तो ये आपको देख रहे हैं, हाँ बी का सेकंड, तो बी का सेकंड, ठीक है ना, और डी का थर्ड, ये एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है ना, बी का सेकंड और डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। To study the living cell without staining, without staining, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। टू स्टडी द लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड। तो किस टाइप का मैक्रोस्कोप आप यूज होता है? वो है फेज कंट्रास्ट मैक्रोस्कोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following best explain
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इंटायर इंटायर काउंसिल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। कलेक्टिव पूरा मतलब कि काउंसिल में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए नोट 29 बहुत ही इजी क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड या मिल्क में होता है, ठीक है। एसिडिक एसिड आपको किसमें होता है? विनेगर में होता है। साइट्रिक एसिड किसमें होता है? लेमन या ऑरेंज में होता है। और मिथेनोइक एसिड किसमें होता है? एंड के स्टीम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Who construct Airavanteshwara temple in 12th century at Darasoram in Tamil Nadu? ये इसका आपको हो जाएगा राजा राजा सेकंड दारासुरम। क्या? दारासुरम इन तमिलनाडु। ओके चलिए 31। Consider the following statements with regard to Aadhaar Shubh Arambh Uday. Aadhaar Shubh Arambh Uday and choose the correct option. It has been designed by experts IIT. बिल्कुल सही। Its objective is to increase awareness about Aadhaar services. बिल्कुल सही। It represents digital identity in a simplified manner. बिल्कुल सही है। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। 32 पे क्वेश्चन 32 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पोर्ट्स इन इंडिया? पोर्ट्स में के जो मतलब कि पोर्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। मोरमुगाओ पोर्ट इज ए नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर, ठीक है ना। तो ये सही है। ये क्या है? सही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इन मुंबई। ये मुंबई में नहीं है। ये मुंबई में नहीं है। इट इज इन नवी मुंबई में। देखिए ये कहाँ है? नवी नवी मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, ये नवी मुंबई में। कोचिन पोर्ट इज नेम एज दीनदयाल पोर्ट। नहीं, कोचिन पोर्ट को हम लोग दीनदयाल पोर्ट से रिन्यू नहीं किए। इसको हम लोग कांडला मतलब कांडला पोर्ट को, किस पोर्ट को? जो कांडला पोर्ट है गुजरात में, उसको हम लोग दीनदयाल पोर्ट से रिन्यू किए, ठीक है। तो ये भी दो स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके फ्रेंड्स, डी देखते हैं। कोलकाता पोर्ट इज द सेकंड मेजर रिवरीन पोर्ट इन इंडिया। ये भी गलत है। तो ऑप्शन निकाला जाएगा इसका 1 हो जाएगा। 32 का ए हो जाएगा। 33 पे आते हैं। Managing infrastructure, training facilities and development programs are concerned with which of the following sports body of India? ये है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कौन है? इसको बोलते हैं SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 25 जनवरी 1984 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में। कहाँ है आपको? न्यू दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, चलिए 34 देते हैं। अगर अगर alginic acid and jelly obtained from Gracilaria algae are chemically lipopolysaccharide या प्रोटीन साइको मतलब कि कोलाइड्स या फोस्फोलिपिड्स। इसका आपको हो जाएगा साइकोकोलाइड्स। क्या हो जाएगा? साइकोकोलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। पंचायत फिर से आ गया। तो विच आर्टिकल डील विद पंचायत? सबको पता है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243। ओके
हु वाज द गुरु ऑफ आदि शंकराचार्य, तो गोविंद गोविंद भागवत पद, ये क्या थे, गुरु थे। ओके, अब देखिए assertion and reason क्वेश्चन आ गया है 37 में। देखिए कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ lubricant in heavy machines where oil cannot be used। ठीक है, रीजन क्या है, ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर विद वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस allowing layers to slide over each other। तो इसको बताना है क्या, assertion and reason। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ lubricant में, तो वे ऑयल, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। ग्रेफाइट को हेवी मशीन में हम लोग यूज करते हैं। ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर वन डेर वाल्स होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर के फॉर्म में होता है, इस टाइप के फॉर्म में होता है, सॉरी इस टाइप के फॉर्म में होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस टाइप के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्म में रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो लेयरिंग में रहता है, तो ये इसका जो बीच में जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, वो जो मतलब कार्बन एटम के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि वन डेर वाल्स फोर्स होते हैं बीच में, इसलिए ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। Which state is known as land of Red River and Blue Hill? ये तो Red River किसको कहते हैं, Red River सबको पता है, लेकिन Red River हम लोग लाल नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। कहाँ कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ है, वो आसाम में है। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे भी मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है नहीं, ठीक हो गया, ध्यान पे आता है। स्पेरोसोम इज आर एसोसिएटेड विद एज, मतलब किससे संबंधित है, तो कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट्स, क्या कार्बोहाइड्रेट को फैट से। 40 the chairman of the National Commission on Minorities shall be deemed member। मतलब कि कौन deemed member, मतलब कि कौन होता है, मतलब कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज शॉल बी deemed member ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है ना, जो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो भी आपको चेयरमैन होगा, वही नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज के चेयरमैन भी होंगे। ठीक है ना, दोनों का सेम होगा, यही कहने का मतलब। ओके, चलिए 40 पे आता है। Which is not famous artist of पटना कलाम। पटना आर्टिस्ट का फेमस, पटना कलाम का फेमस आर्टिस्ट कौन है, तो सेवक राम है, महादेव लाल है, जैमिनी रॉय। ये जैमिनी रॉय नहीं है, ये आपको बंगाल कलाम, बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट है। कहाँ का है, स्कूल का आर्टिस्ट है। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। The Ministry of Personal Public Grievances and Pension utilize the CPGRAMS portal. What does letter M stand for? ठीक है ना, तो letter M stand for mobility। क्या, मोबिलिटी स्टैंड है। तो CPGRM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C फॉर होता है सेंट्रलाइज, C फॉर क्या होता है, सेंट्रलाइज। ओके, and P for public, P for public, and G for grievance, 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 R for redress, redress, and monitoring system, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो सॉरी इसका आप मोबिलिटी नहीं होगा, इसका मॉनिटरिंग होगा। सॉरी, तो टंग स्लिप हो गया, मोबिलिटी बोल गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कुतुब मीनार तो है, जामा मस्जिद नहीं, क्या है जामा मस्जिद नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका ए होगा। लिस्ट देखते हैं। लिस्ट वन एनिमल और क्लास, ठीक है ना। तो हिप्पोकैमस, हिप्पोकैमस जो है वो आपको पीसेस में आता है। हिप्पोकैमस क्या है? पीसेस में आता है, ओके। और इक्थोफिस जो है, ठीक है ना, वो आपको एम्फीबियम में आता है। किसमें आता है? एम्फीबियम में आता है। शीडो जो है वो आपको रिप्टिलियम में आता है। किसमें आता है? रिप्टिलियम में आता है। और कोलंबा जो है वो एप्स में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 पर आता है। Which of the following articles of Indian Constitution is are not related with financial legislation by the Indian Parliament? तो इंडियन पार्लियामेंट कौन सा नहीं है? तो आर्टिकल 263 देखो 109 110 109 में क्या है? 109 में, ठीक है ना, 110 में आपको मनी बिल से रिलेटेड क्या है? आपको मनी बिल से रिलेटेड है, ओके फ्रेंड। तो ये तो है, ठीक है ना। 266 267 जो है वो मतलब कि फंड से रिलेटेड है। फंड से किससे रिलेटेड है? फंड से। आर्टिकल 112 एंड 117 जो है वो बजट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बजट से रिलेटेड है। लेकिन आर्टिकल 263 और 263 ये आपको मतलब फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो है, ये जो आर्टिकल जो लो, आर्टिकल 262 एंड 263 जो है वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ओके फ्रेंड्स। Who is the author of Videshia and Pati Parmeshwar, famous player of Bihar? Famous player of Bihar वो है भिखारी ठाकुर, वो है भिखारी ठाकुर। Why do silver ornaments turn black when exposed to the atmosphere for a long time? क्यों? तो because silver react with hydrogen sulfide in the air to form a coating of silver sulfide union। बिल्कुल सही है। पे आता है। The most striking feature of the Harappan culture was its intense modernism। क्या? Modernism। 49 पे आता है। Community development program added क्या? Only नहीं, अर्बन ये नहीं, तो integrated rural development। हम लोग अपने रेशनल थिंकिंग से भी इसको बना सकते थे ऐसे कुछ। 50 बात है। तो फ्रेंड्स हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए अब तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और लाइक कीजिए। चलिए अब आते हैं ग्लैंड है और ये हार्मोन्स से रिलेटेड होता है। तो पहला देखते हैं और बताना है विच पेयर जो है वो मेरा करेक्ट है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस ये प्रोलैक्टिन देता है, बिल्कुल सही है। नीरो हाइपोफाइसिस ये भी देता है, और तो नीरो हाइपोफाइसिस क्या देता है? बिल्कुल सही है। पिनियल ग्लैंड देता है, ये भी सही है, ठीक है ना। एडेनल ग्लैंड एडेनो कॉर्टियोफोक हार्मोन ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ये जो हार्मोन है ये आपको, अगर हम बात करेंगे, ये आपको कौन सा, ये जो देख लो एडिनो कॉर्टियोट्रोपिक्स हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड नहीं देता है, ये आपको देता है एंटीरियर, क्या देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
ओके चलिए, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं देता है, ये आपको ग्लूकोजन देता है। कौन देता है? ये ग्लूकोजन देता है। कॉर्पस ल्यूटेम ब्लूस्टन देता है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6 है, ये देख लेते हैं कौन सा कहां ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हम लोगों को, 1 2 3 एंड 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is one of the aims of सुकन्या समृद्धि योजना? कौन से में? प्रमोट एजुकेशन एंड मैथ सिक्योरिटी। Which of the following state is called the fruit bowl of the country? समझे? फ्रूट बॉल मतलब कि फल का कटोरा इसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। फिर आएगा लिस्ट एंड बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है? तो पहले हम देखते हैं, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हम लोग इससे डिफरेंशिएट करेंगे और इससे अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो कॉन्टैक्ट फोर्स में लगता है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब आप मोशन में होते हैं, जब आप सरफेस के टच में होते हैं, तब वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, जो बिना कॉन्टैक्ट किए हुए लगता है, बिना टच किए हुए लगता है। और ये कौन सा फोर्स है? ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। बैलेंस फोर्स में मोशन नहीं होता है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है बैलेंस फोर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। और अनबैलेंस में क्या होता है? एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन जीरो होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 53 का बी। Which of the following Delhi Sultan create तुर्कने चहलगानी? ठीक है ना। काउंटर कुतुबी एंड मुअज्जी अमीज, वो था बालबन, सॉरी बालबन नहीं, इल्तुतमिश। कौन था वो? इल्तुतमिश। कार्टिलेज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग आते हैं। देखिए कार्टिलेज इस पे पहले ये लोग व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बोन को। किसको बोलते हैं? सॉफ्ट बोन को, ठीक है ना। और ये कहाँ पे आता है? ये आपको बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल में पाया से पाया जाता है। एडिटिव्स ऑफ हम लोग नोज में भी है, वेरी गुड। ऑल्टर ए जॉइंट में भी है, बिल्कुल। तो ऑल दी इसका क्या आंसर? ऑल दी हो जाएगा। While inquiring into the complaints under Human Rights Act 1993, the National Human Rights Commission has the power equivalent to। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स पावर किससे एग्रीमेंट होता है? तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट के एग्रीमेंट होता है। किसके? सिविल कोर्ट के एग्रीमेंट होता है। 57 क्वेश्चन पे आता है। तो मैच द फॉलोइंग गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ के मैच द फॉलोइंग। ओके चलिए, ब्रेकिंग डाउन बिल्डिंग अप है, एटीपी डीएनए प्रोटीन स्टार्च है। तो बिल्डिंग अप क्या होता है? तो स्टोर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए ब्रेकिंग डाउन जो होता है वो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म वैसा प्रोसेस होता है जहां पे ब्रेकिंग डाउन होता है। अब कुछ बनता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जस्ट इसके अपोजिट होता है। कैटाबॉलिज्म का अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म। ओके, एटीपी सबको पता है यार, 10 क्लास सबको बता देगा कि एटीपी बोलते हैं एनर्जी करेंसी को बोलते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन स्टार्च का होता है। अब बचा क्या? प्रोटीन स्टार्च जो होगा वो आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन स्टार्च क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और डीएनए क्या है? स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ए का।
क्वेश्चन 58 देखते हैं हम लोग। 58 में क्या कह रहा है? Which of the following is the validity period of the treaty between India and Bangladesh regarding sharing of Ganga water at Farakka barrage during the lean season? तो ये 30 ईयर का था। फिर देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत आया, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। Consider the following statement. Heat flows from higher temperature body to a lower temperature body. सही है, सही है। हीट का फ्लो यही होता है जी। Absolute zero temperature is 0 Kelvin. तो जीरो को 0 केल्विन बोलते हैं, बिल्कुल सही। Radiation cannot travel through vacuum. बिल्कुल गलत भाई। रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। और एम क्या बोला? कंडक्शन रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। सही, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? जे के एम, ऑप्शन नंबर सी। शेनी ज़ीपर इन अर्ली लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन वाज अ ग्रीक। शेनी को ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। Which feature ensure independence judiciary in India? किस फीचर से हम लोग को इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिलता है? किस फीचर से मिलता है? ठीक है ना? तो कौन फीचर भाई? कंट्रोल में पार्लियामेंट नहीं, अपॉइंटमेंट इसमें नहीं, डायरेक्ट नहीं, फिक्स टेन्यूर एंड रिमूवल प्रोसेस। तो यही दो कंडीशन है, यही दो फीचर है जो जो मतलब कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखता है, क्योंकि उसका रिमूवल प्रोसेस किसी भी जज का वगैरह का रिमूवल प्रोसेस से बहुत ही टफ बनाया गया है, तो इसलिए इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसका मतलब कि टेन्यूर भी फिक्स है, ठीक है ना, कि 5 साल तक के आप सॉरी 5 साल बोल रहे 65 साल या 65 तक कुछ रहता है, समथिंग रहता है। सुप्रीम कोर्ट का 65 है, हाई कोर्ट का 62 है सर। Animals which of which phylums are radically symmetrical? ये है colentirata, क्या पढ़ते हैं इसको? Arrange the following state in order of having gold reserve. तो भाई सबको पता है सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कर्नाटका में, तो ऑप्शन बी नंबर का सी मान लीजिए। बिहार बोल सकते, बिहार में ये बिहार का है, बिहार आता है, राजस्थान, फिर बंगाल। 64 आता है। The neighborhood first policy is an important component of India's foreign policy towards South Asia. South Asia की तरफ। Recently, Ministry of Health and Family Welfare imposed ban on manufacture, sales and distribution of neem slide because ये आपको लीवर और किडनी दोनों में इफेक्ट करता है। क्या करता है? दोनों में इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 और 2 कर सकता है, क्योंकि ये जो लोग खाते हैं नीम स्लाइड, ये बहुत ही लीवर और किडनी पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इसको बैन कर दिया। 6 है। फायर टाइप एंड एक्सटिंग्विशन मेथड देख लेते हैं। वुड पेपर या फायर, इसको हम कैसे एक्सटिंग्विशन मेथड प्रोसेस करें? तो वुड पेपर एंड फायर को वाटर से मिला सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रिक फायर जब भी लगता है तो वहां पे हम लोग सैंड नहीं, इलेक्ट्रिक फायर जब लगता है हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ऑयल और पेट्रोल में फायर लगता है तो वहां पर सैंड या फोम टैप यूज किया जाता है। कुकिंग फायर फैट फायर होता है वो आपको वेट केमिकल से हम लोग इसको यूज करते हैं। आप सुन रहे हैं?
अशोक classified all the religions of the empire into how many heads? ये आपका टोटल 7 heads में. Which of the following situation Which of the following situations may lead to joint sitting of parliament? जब भी joint sitting होता है बाबू, ये आपको ये मेनली joint sitting जो होता है ये मेनली ऑर्डिनरी बिल पे होता है. क्या देखिएगा, joint sitting ऑर्डिनरी बिल पे होता है. ठीक है ना, मनी बिल पे तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है ना, तो सिचुएशन मनी बिल पे नहीं होगा. तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउस होगा, तो वहां पे joint sitting का प्रावधान है. ठीक है ना, मैच करना है. सिचुएशन देखते हैं हम लोग. हाँ, विटामिन डी सबको पता है, रिकेट्स होता है. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है. विटामिन बी1 जो होता है वो आपको वेरी वेरी होता है. विटामिन बी12 जो होता है वो आपको प्लेग्रा होता है. विटामिन बी12 सॉरी एनीमिया होता है. और निकोटिनिक एसिड प्लेग्रा होता है. इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 70 पे आता है. Which of the following statement is false as per 2011 census of India? कौन सा false है? Kerala top the list with a literacy rate of 96%. नहीं, 96% टॉप तो है लेकिन 96% नहीं है. ये गलत लगता है. ठीक है ना, तो पहले Recently, which of the following ports news from India withdrawal? इंडिया अभी चहाबार पोर्ट से जो ईरान में बन रहा था, ईरान में जो बन रहा था उसको खत्म कर दिया. कंसिडर फॉलोइंग. ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट बेस्ड बराबर कर दिया. फिर देखते हैं. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बिल्कुल सही है. रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकली, भी सही है. न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, भी सही है. आइंस्टाइन प्रपोज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल नहीं. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आइंस्टाइन नहीं दिया भाई. समझे लो. जेकेएल कहां है भाई? जेकेएल ऑप्शन नंबर ए. इस क्वेश्चन पे आते हैं. When a person suffers from heartburn, acidity बोलते हैं, they are often given milk of magnesia. Chemically, why is this effective? क्यों effective होता है? Because ये क्या करता है कि mild base होता है. जितने भी जो milk of magnesia है, ये क्या है? एक base. ये क्या है? Base. और ये हमारे पेट के एसिड में जो हम लोग स्टोमक में होता है, एसिड होता है, उसको ये करता है, उसको करता है न्यूट्रलाइज करता है और वहां बनाता है साल्ट एंड वाटर. ऑप्शन नंबर डी है. तो ऑप्शन नंबर डी है. ओके. Which of the following textbook is specifically devoted to statecraft? वो है अर्थशास्त्र. The Council of Ministers is collectively responsible to लोक सभा. सबको पता है. क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है. देखो ये तो एपीओ का क्वेश्चन है तो मॉडरेट ही रहता है नॉर्मली, क्योंकि इसके बाद उसका मेन एग्जाम होता है वो हेवी रहता है. With reference to the Archaeopteryx, consider the following statement. So, Archaeopteryx was primarily bird and considered to be the connecting link between reptile and reptile. It possesses both reptilian as well as avian character. ये भी सही है. Bones are not pneumatic. Body cover well developed pointers and flight feathers. 4 limbs modified as wing to body. ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 इस पे आ रहा है. ऑप्शन नंबर 1 2 3.
क्वेश्चन नंबर हिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, ये आपको बढ़ाकर रिवर जो कि झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। ओके, it is easier to wash only oily stains from clothes using hot water and detergent than with cold water. क्योंकि hot water, hot water increase the surface tension of water, allowing it to penetrate the fibers more effectively. तो भाई hot water increase नहीं करता, it decrease करता है surface tension को। तो reason is wrong, reason क्या है मेरा? Wrong है। तो A is true but R is false। सॉरी, इसका रीजन ही नहीं है, इसका रीजन ही नहीं दिया, सिर्फ false। Photo state machine drums. Photo state machine drum has coating of selenium coating होता है। Which of the following countries discovered the fastest rotating asteroid in January 2026? वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 81 में देखते हैं। Which of the following subject belong to state list? पुलिस स्टेट लिस्ट में है, डिफेंस सेंट्रल में, डिफेंस किस में है? सेंट्रल में। करेंसी भी किस में है? सेंट्रल में पाया जाता है। फॉरेन अफेयर भी सेंट्रल का लिस्ट में आता है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एज अ जेम। बोलते हैं कि analogous organs have almost similar appearance and perform the same function, but these develop in totally different groups on totally different patterns. Okay? तो एग्जाम्पल रीजन देख रहे हैं। तो एसेशन the wing of butterfly, bird and bat serve the same purpose of uplifting the body in the air, but their basic structure is totally different. Hence, analogous structure are a result of convergent evolution. बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को जवाब which of the following statements are true? India is the largest producer of milk in the world. Per capita availability of egg in India was 86 eggs per annum in 2019-20 BAB सही है। इंडिया रैंक 10 इन मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 10 नहीं हम लोग 4th नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। और ये 4th नंबर पे है और फर्स्ट स्टेट वो यूपी है। फर्स्ट स्टेट जो है वो यूपी है, ये ऐसा गलत हो जाएगा। और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मैच देख लेते हैं। एप्लीकेशन और लिस्ट 1 में एप्लीकेशन है, लिस्ट 2 में केमिकल। तो हैसन फ्रूट्स हैपनिंग, फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए सबको पता है कि कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है। तो इंड्यूस आर्टिफिशियल देने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का हम लोग यूज करते हैं। ओके, टू प्रिजर्व फ्रूट जूस के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? बी। The focal length of the eye lens is controlled by ciliary body ciliary muscles. Which of the following schemes योजना are related to street vendors? Street vendors के लिए कौन सा योजना है? ये सब पता है।
कि पीएम स्वनिधि स्कीम सबको पता है। सिंपल क्वेश्चन है, when was एसियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया? कब हुआ था? 2019। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। Which of the countries has announced December 2025 to build a nuclear power plant on the moon by 2036? मून में न्यूक्लियर बनेगा, वो चाइना है। चाइना जो है वो 2036 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेगा, बिल्ड करेगा मून पे। चाइना बहुत आगे तक सोच रहा है, पता नहीं क्या करेगा। Which of the following best reflect the principle of constitutional supremacy in India? तो कौन सा? तो constitution is the ultimate source of authority, ये डी नंबर। Which of the following is the primary reason कि why क्या था? Which of the following is the primary reason why helium is preferred over hydrogen for filling weather balloons? क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, जो थी वो फ्लेमेबल है। हाइड्रोजन जो गैस है वो हाईली फ्लेमेबल है, तो वो जल जाएगा, ठीक है ना। और एक्सप्लोसिव में मतलब कि एक्सप्लोसिव नेचर का होता है हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग जो जो मतलब कि वेदर बैलून होता है उसमें हीलियम बढ़ते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है वो एक नोबल गैस है, और लाइटर भी है और नोबल गैस भी है। Which of the following क्या कर रहा है? 91 Which of the following mountains pass is formed through Chumbi Valley? जलेबला। कहाँ से? जलेबला। United Nation Multinational Peacekeeping Exercise 22 Khan Quest, including India, was held at which place? Ulaanbaatar, Mongolia से होता है। The uncertainty principle is applicable. वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। मैक्रोस्कोपिक तो मतलब कि ये मैक्रो, ये मैक्रो। Which is a sexually transmitted infection? STD, syphilis है, AIDS है, गोनोरिया भी है, all the above। इसका क्या हो जाएगा? all the। Rigveda contain beautiful description of an animal, Dadikara। Dadikara which was it? तो horse, ये कौन था? horse, divine horse था। What? What is the objective of one nation and one subscription scheme? Objective क्या था? To strengthen India technological self-reliance in strategic areas। ये इसका objective था कि टेक्नोलॉजी में सबका एरिया में एक ही जगह। मैच कल देख लेते हैं। 7 कलेवा। कलेवा जो बोलते हैं हम लोग, कलेवा कहते हैं हम लोग आपको, कलेवा बोलते हैं ग्लेशियल क्ले एम्बेडेड विद मोरेन्स को बोलते हैं, है ना। तो ए का 2 हो जाएगा। डून को बोलते हैं, डून जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू को बोलते हैं। कयाल जो होता है वो आपको बैक वाटर को क्याल बोलते हैं, और तिराई जो बोलते हैं मार्शी लैंड फुटिंग बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। Which of the following best describe decentralization in India? तो decentralization मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज, ये इसका आंसर।
एल्जेशन देख लीजिए, इन प्रेशर कुकर फूड इज कुक फास्टर देन इन ओपन वेसल। तो the increased pressure inside the cooker lower the boiling point of water causing it to boil at lower temperature, and the pressure increase lower the boiling point। तो boiling point को lower नहीं करता है, अगर boiling में lower करेगा तो भाप बनेगा, स्टीम बन जाएगा, तो boiling point को हाई कर देता है, ठीक है ना, इसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। तो A is true और R is false, क्योंकि रीजन then last question है, which of the following statement about the iron is not correct? Not correct. They had not a city civilization, ये सही है बस। They love music, ये सही है। They had advanced economic system, नहीं, ये advanced नहीं थे। ये लोग मतलब कि economic system में advanced नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग एग्रीरियन जानते थे, क्या था, एग्रीरियन थे, मतलब कि एग्रीकल्चर बेस्ड उनका था, मतलब इकोनॉमी एडवांस नहीं बोल सकते हम लोग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।